नमस्कार आप सभी को, पीजीटी इंग्लिश के सभी साथियों को। और बड़ा खुशी का दिन है जिनका हुआ है, और मायूसी का भी है जिनका नहीं हुआ है। बात करूंगा पूरे आज हमारा 6 महीने का जो भी आपके साथ इंटरेक्शन रहा। और मेरे कई दोस्त हैं जिनका नहीं हुआ, और मेरे कई दोस्त ऐसे भी हैं जिनका हो गया। और खासकर ये समय ऐसा होता है दोस्तों, जब नहीं होता है तो बड़ा दुख होता है, बहुत दुख होता है। क्योंकि इन स्टेज से हम भी गुजरे हैं और गुजर भी रहे हैं। और बहुत एक दिल को सुकून मिलता है जब हम किसी मुकाम को हासिल कर लेते हैं। और उससे ज़्यादा मायूसी, दुख तब होता है जब हम पॉइंट से रहते हैं। और ख़ासकर तब जब आप एक अच्छा स्कोर करो, मान के चलो आपने अच्छा स्कोर किया था 70, 74, 72, फिर आपके नहीं हो रहे हैं, फिर उससे ज़्यादा दुख लगता है कि यहाँ पर पहुँच के भी नहीं हुआ। और मैं एक बात समझता हूँ, मैं जानता भी हूँ और आप भी जानते हैं कि बढ़ती उम्र के साथ इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल होता है। मैं तो आपसे अगर फ्रेंडली तौर पर कहूँ, मान के चलो 30+ है, कुछ लड़कियाँ 30 के करीब होने वाली हैं, उनके लिए ये चीज़ें बड़ी मुश्किल हो जाती है। फिर उनके पास एक ही ऑप्शन होता है कि शादी करते हैं, अब तैयारी व्यारी गए भाड़ में। ऐसी एक सिचुएशन पैदा हो जाती है अगर मैं आज प्रैक्टिकल तौर पर बात करूं तो। और हम लड़कों का भी ऐसा ही होता है, ठीक है। हमारे पास भी बहुत कम ऑप्शन होते हैं, हालांकि परिवार का प्रेशर, अपनी मेंटल प्रेशर, ठीक है, और बड़ी सारी चीज़ें। हम लड़कों का ऐसा होता है कि हम तो शादी के लायक भी नहीं रहते। मेरा कहने का मतलब ये है कि आज बेरोजगारों के साथ बहुत एक तरह का बेचारे वाली फीलिंग रहती है, ठीक है। और बड़ा अफसोस रहता है जब हम किसी एग्ज़ाम के लिए पूरी दिन रात मेहनत करके वहाँ नहीं पहुँचते हैं, तो दुख तो लगता है। ऑब्वियस सी बात है, दुख लगना लाजमी भी है। और जो कट ऑफ की बात कर रहे थे हम, मैंने जब बिगनिंग में वीडियो बनाया था, पोल किया था आपके सामने। पोल में हमारा 80% से जो ऊपर का जो रेशो था, वो 10-12 लोगों का पोल में आया था, और 75% से ऊपर भी लोग जो है काफ़ी ज़्यादा थे। तो उस समय मुझे पोल में गड़बड़ लगा था कि शायद कोई अपनी मन मर्जी से जो है पोल डाल रहा है। तो आज जब रिज़ल्ट देखा, और जब हमने उस समय वीडियो बनाया था, मेरा जो पहला वीडियो आया था कट ऑफ को लेके, तो मैंने 72 शायद जनरल की कट ऑफ रखी थी। हालांकि मैं उस कट ऑफ से खुद भी खुश नहीं था कि ऐसा नहीं होता है, इतनी हाई नहीं जाएगी। बट अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती है। ये हमें आने वाले एग्ज़ाम के लिए, अगर आप दोबारा पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हो, तो मैं तो यही कहूँगा दोस्तों, डोंट वेट, कि वेट मत करो कि अब आप लोग जो है कोई एग्ज़ाम आएगा 2 महीने में तैयारी करेंगे। ऐसा नहीं होता है। मैं इस बात में बहुत, मेरी एक ही फ़िलॉसफी है, बंजर समय में पढ़ाई करो। बंजर समय समझते हैं जब कोई भी एग्ज़ाम नहीं आ रहा है, कुछ भी इधर से उधर कुछ नहीं है, वही वक्त होता है कि अपनी धार को तेज करो दोस्तों। बाकी ये है, ये मोटिवेशन नहीं है, ठीक है। पढ़ना होगा तो पढ़ो, नहीं पढ़ना होगा तो भी आपकी मर्जी, ठीक है। मुझे बंजर समय में पढ़ना बहुत पसंद है। क्यों? तब कोई नहीं पढ़ रहा होता है। तो जब फर्टाइल समय आएगा, जब आपकी ज़मीन उपजाऊ होती है, तो हर कोई उसमें बोने के लिए तैयार रहता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जब एग्ज़ाम आएगा तो हर कोई पढ़ेगा। काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। जैसे पीजीटी इंग्लिश वालों, मेरे कई दोस्त हैं जिनका नेट नहीं हो रहा था, बड़ी मेहनत करते थे। मेरे साथ जब भी बात करते थे, उनमें एक फ्रस्ट्रेशन लेवल भी देखता था मैं, बड़ा फ्रस्ट्रेट होते थे वो लोग। लेकिन मैं उनको बोलता था, आपके पास बीएड है, आपको ये चीज़ वहाँ पे करेगी, नहीं करेगी। उनके मुंह पे एक निराशा रहती थी। लेकिन जब उन्होंने 75+ स्कोर किया, 80, 82, 83, 84, तो वो आज मानते हैं इस बात को कि जो हमने खाली समय में जो धार तेज की थी, वो आज यहाँ पे पीजीटी के लिए काम आई है। इस वीडियो को पॉजिटिव लें। और मेरा कहने का मतलब ये है कि दोस्तों, नेट का एग्ज़ाम देते रहो पीजीटी वालों। इससे क्या होता है, अगर आप ज़्यादा नहीं, अगर मान के चलो आप नेट के लिए 15% भी पढ़ोगे ना, 15%, तो वो कब कहाँ पे काम आ जाए, नोबडी नोज़। तो मैं इतने सारे नेट दे चुका हूँ। मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि जब वो धार तेज हो जाए ना, फिर जिस दिन जो हमने मान के चलो टारगेट रखा है, वो एक ही बार में जो है
धड़ से अलग हो जाए। ये हमारी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। और आप लोगों के लिए भी यही कहना चाहूँगा कि लिटरेचर है, काफ़ी पढ़ना पड़ता है, बहुत पढ़ना पड़ता है। अब दोबारा ये मत सोचिएगा कि जब हमारा पीजीटी इंग्लिश आएगा 1-2 साल के अंदर, तो फिर से ऐसा ही इजी पेपर आएगा। नहीं, इजी के लिए नहीं, खुद को तैयार करो, अभी से तैयार करो। अगर आप 35 ईयर्स में भी है ना, आपको 36 में भी जॉब मिलती है, 37 में भी मिलती है, तो कोई मतलब लेट नहीं हो आप। बहुत बड़ी मतलब आपके पास वक्त है, 13, 10, 13, 24, 25 साल तब भी आपके पास नौकरी है। अगर 30 में मिलती है तो भी आपके पास 28 साल नौकरी है। तो मीन्स कि मतलब खुद को इस चीज़ से मोटिवेट रखो कि हमने यहाँ तक अगर पहुँचे हैं ना, वो जो एल्केमिस्ट की स्टोरी, कुछ पाने के लिए अगर वो वहाँ पे नहीं गया होता, एल्केमिस्ट की जो स्टोरी है, अगर मान के चलो उसे जब पता चला कि जो सोना है जहाँ से उसे सपना पड़ा था उसी पेड़ के नीचे है, लेकिन वो कहाँ जाके पता चला, जब वो पूरी दुनिया घूम के वहाँ उस ईरान जो जहाँ पे वो लुटेरे थे, वहाँ जाके उसे पता चलता है कि जो मेरा सपना था वो हकीकत था, वो वहीं पे सोना है। तो मीन्स जो आज आप लोग, जो हम लोग इतनी शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं, वो हमारे आसपास ही है। जो कामयाबी है हमारे आसपास ही है। तो इसमें ज़्यादा मैं आज आपके साथ फॉर्मली बात नहीं कर रहा हूँ, इनफॉर्मल वे में ही बात कर रहा हूँ। इसको डोंट टेक इट वेरी काइंड ऑफ कि कोई आपसे यूट्यूबर बात कर रहा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल मैं आपके साथ 6 महीने से जुड़ा हुआ हूँ। तो आई होप कि आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं। और कहीं भी किसी भी मुझसे हेल्प की ज़रूरत हो, जैसे कहीं आपको नोट्स की ज़रूरत होगी, तो आप मुझसे व्हाट्सएप कांटेक्ट कर सकते हैं। नोट्स ऐसा मत समझिएगा कि मैं आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इतने भारी भरकम में दे दूंगा, ऐसा नहीं है। टू बी ऑनेस्टली, इतना मटेरियल नहीं होता है पीडीएफ अवेलेबल आज के दौर में। वो जैसे थोड़ी बहुत हेल्प जो भी हो सकती है, झूठ नहीं बोलूँगा कि भाई मैं बहुत सारी हेल्प करूँगा, हाँ, एज मच एज पॉसिबल आई कैन। तो यही कहना चाहूँगा कि नेट के लिए, और अगर आपके पास जैसे बीएड है ऑलरेडी, तो बीएड है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आपका केबीएस है, एनबीएस है, टीजीटी है, पीजीटी है। पीजीटी से कहानी ख़त्म नहीं होती, पीजीटी एक अधूरी कहानी नहीं है आपकी, यहाँ से भी बहुत बड़ी कहानी शुरू होती है। और उम्मीद है कि आने वाले समय में आपके साथ भी अच्छा होगा। और वक्त किसी के लिए ठहरता नहीं है। देखो, अब जो है, एक बात याद रखिएगा सभी लोगों के लिए जो पीजीटी इंग्लिश के हैं, कहीं पे कोई लोग बोले कि इस चीज़ में घोटाला हुआ है, यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, उसके पीछे मत पड़िएगा। ये समय की बर्बादी है। अगर आप अपना माइंड अब उन गलत दिशाओं में लगाएंगे तो आपके माइंड की भी बर्बादी होगी, आपके माइंड सेट तो ख़राब होगा ही होगा, और आपका समय भी बर्बाद होगा। अब क्या करना है, जो बंजर समय है इसमें खुद को शार्प कीजिए, खुद को तेज कीजिए। और धारा के साथ बहना ही कई बार घातक होता है, जैसे धारा के विपरीत बहना भी बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ज़रूरी है, मेहनत करो, खूब मेहनत करो। मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि आप लोग मैं आज ऐसी वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरी बात हुई कई एस्पिरेंट्स से, तो बड़े परेशान थे, बहुत परेशान थे। तो हालांकि उनको मोटिवेट करने वाला मैं कौन होता हूँ, मैं कोई कुछ भी नहीं हूँ मैं तो, पर फिर भी उनको अच्छा लगा बात करके, बहुत अच्छा लगा उनको। तो उन्होंने मुझसे यही कहा कि सर एक वीडियो बनाओ छोटी सी, हम शायद बीच में जब भी मूड ख़राब होगा तो देखेंगे कि नहीं, पीजीटी एग्ज़ाम ही सब कुछ नहीं होता है, इसके बाद भी कोई एग्ज़ाम है। बाकी ये कहूँगा कि लिटरेचर के स्टूडेंट है तो लिटरेचर को पढ़ो, ज़्यादा परेशान है तो कोई नावल पढ़ो, 1-2 दिन के लिए खुद को नावल पढ़ो, कोई बुक पढ़ो, इससे आपका ना माइंड फ्रेश हो जाएगा, यू विल फील रिलैक्स्ड। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है लाइफ में दोस्तों। उतार चढ़ाव हमें मतलब बहुत कुछ सिखाता है, लाइफ को ना जीना सिखाता है। ये नहीं हुआ तो इसको लेके बैठ नहीं जाना है, इसको ठान के बैठना है कि क्यों नहीं हुआ, गलतियां क्या रही,
कितना मेरे से हो सकता था और कितना नहीं हुआ। और जिसको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो इतना कहूँगा, बाकी आपके साथ मैं हमेशा हूँ, बना रहूँगा। और बाकी कोई भी आपको जानकारी चाहिए होगी तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।